पड़ेगा। तारीखें अगर तब्दील होती हैं, हुकूमत का और सियासी समझिए कि बाजीगरों का अगर खेल चलते रहेगा तो हम उसका मुकाबले के आदी। जॉइंट एक्शन कमेटी ये जो देख रहे हैं कोर कमेटी को, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए समझिए कि मुस्तकिल ये खेल रहा है। मिलियन मार्च एनआरसी में हुआ, फिर उसके बाद समझिए कि मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मूवमेंट, शान रिसालत का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स में हमको ये सब तमाशे हम बर्दाश्त करें और ये रुकावटों का मुकाबला भी हम करें। तो ये रुकावटों से ना हम समझिए कि साहब दिल छोटा करते हैं, ना ये रुकावटों से हम डरते हैं, ना ये रुकावटों से हम अपने कदम और अपने समझिए कि पॉलिसी या अपने अज़्म और हौसले को सर्द होने देते हैं, बल्कि ये रुकावटों से हम में एक नया जोश पैदा होता है, एक नया बलबला पैदा होता है और उसका मुकाबला और पूरी ताकत से हम करते हैं। ये अल्लाह का करम और ये हमारी तारीख भी रही है। तो तेलंगाना मार्च वक्फ कवानीन की वापसी के लिए सेकेंड समझिए कि वीक ऑफ मई में इंशाअल्लाह होगा। और अगर उसके बाद अगर कोई समझिए सरहदों पर तनाव हो जाता है, हालात होता है, रिव्यू करेंगे। लेकिन जब तक के हालात शहर के तो नॉर्मल समझिए कि आ जाएंगे, आज भी नॉर्मल है, लेकिन हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस और दूसरे समझिए लोगों के मशवरे को। हम उस बात को रेस्पेक्ट करते हुए तारीख को समझिए कि तय नहीं कर रहे हैं, वरना हम तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही जाना चाह रहे थे। लेकिन गुजारिश की कमिश्नर ऑफ पुलिस ने और दूसरे ओहदेदारों ने, तो हम उनकी बात का रेस्पेक्ट करते हुए सेकेंड वीक ऑफ मई में यह एहतजाज होगा। चाहे कोई सियासी दबाव आ जाए, कोई भी समझिए कि साहब ताकत और कुव्वत इसको रोकना चाहे, हम तारीख के ऐलान के बाद कदम वापस लेने वाले नहीं हैं। यह आखिरी बात है कि हम जो तारीख का ऐलान करेंगे उस तारीख के ऐलान के बाद कदम वापस नहीं लिए जाएंगे। तो एक बात मानकर चले, पूरे अजला और शहर हैदराबाद व अतराफ अकनाफ बल्दा में जो तैयारियां इस समझिए तेलंगाना मार्च के सिलसिले में हुई है, सेकेंड वीक ऑफ मई में यह एहतजाज होगा। तारीख का ऐलान हम इंशाअल्लाह समझिए कि 1-2-4-5 दिन के बाद हम बैठकर समझिए हालात को रिव्यू करेंगे, उसके बाद तारीख का ऐलान होगा। लेकिन यह बात तय है कि मई के दूसरे हफ्ते में, और हम जब तारीख का ऐलान करेंगे तो वहां से कदम वापस नहीं लिए जा सकते। जो भी समझिए कि साहब इंतजामात है वो पुलिस को और हुकूमत को करना पड़ेगा, और अगर हुकूमत और पुलिस इस मसले में रुकावटें डालेंगी तो ये दोनों जिम्मेदार रहेंगे, उसके नतायज भी भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया।